जबकि उसकी इस बात पे परी का दिल बुरी तरह धड़का था। और फिर वही हुआ। ज़ुबैर साहब ने परी को रात के खाने के बाद वापस भिजवा दिया। वो इंतहाई ख़राब मूड के साथ अंदर दाखिल हुई। सब कुछ उतार उतार के फेंक रही थी। पहले हील्स उतारे, दोनों ही उछाल के दूर फेंके। फिर शॉल उतार के पटकी, फिर दुपट्टा। अपने तरतीब और सलीके से बंधे बालों को झटके से खोलते वो बिस्तर पे गुस्से से बैठती। अब अलाज को घूर रही थी, जो बहुत धीरे धीरे कदम उठाता अंदर पहुंचा था। अपना चश्मा उतार के एक तरफ रखता। अब वो घड़ी उतार के दराज में रख रहा था। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर बालाज सुल्तान। वो इसकी तरफ मुड़ के गुस्से से बोली। आहिस्ता आवाज़ में बात करें, बहरा नहीं हूँ मैं। वही नॉर्मल अंदाज। हाँ जानती हूँ, बहरे नहीं हैं आप, अंधे हैं। वो गुस्से से खड़े होके बोलती। कुछ ज़्यादा ही हार्श तरीके से बोली थी कि एक पल को बालाज के शर्ट खोलते हाथ सुन पड़े थे। परी को भी एकदम अपने सख्त अल्फाज पे शौक लगा था। वो ऐसी तो ना थी, फिर कैसे इसके मुंह से ये फजूल बकवास निकल गई। जानता हूँ, अंधा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो अब की बार तल्ख होता झटके से अपनी शर्ट उतार के दूर चेयर पे फेंक गया और बाथरूम में बंद हो गया। हो मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने परी? बालाज का दिल दुखा दिया। अगर वो देख नहीं सकते तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है। किसी को इसकी कमी की वजह से यूँ बातें सुनाना सख्त गुनाह है। परी की आंखें भीगने लगीं। वो बहुत देर इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन बालाज बाहर ही नहीं आ रहा था। जिस दिन बीवी बनोगी इस दिन सारी बातें सुनूंगा। एक अजीब सी बेसुकूनी ने इसका अहाता किया था। अभी वो सोच रही थी कि बालाज बाहर निकला। इसने बात वेब पहना था। इसकी दिलकश मर्दाना बॉडी, चौड़े कंधे और उभरा साल्ट सीना, जो बाथरूम से भी वाज़ेह हो रहा था। बिलाशुबह वो मजबूत जिसामत का हामिल मर्द था। कबर्ड से अपना ड्रेस निकाल रहा था और तेज़ कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा। एक पल को परी को लगा जैसे वो देख सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं देख सकता। फिर इतनी तेज़ी से कैसे ये शख्स चल सकता है? पहली बार परी को इस पे शक गुजरा। वो बाहर आया तो नाइट ड्रेस में था। बिना परी को कोई तासुर दिए बिस्तर की जानिब बढ़ा और लाइट्स ऑफ कर दी। परी भी इसके पास आके बैठी, जो सोने के लिए लेट चुका। आई एम सॉरी, मेरे मुँह से गलती से। वो इसके बहुत पास होके अपनी बात की माफ़ी मांग रही थी, जबकि बालाज बिल्कुल खामोश था। बालाज, वो इसके बाजू पे हाथ रखे इसे हिलाती बुलाने लगी। परीशा सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। बिना आंखें खोले जवाब दिया। नहीं, पहले माफ़ करें, मुझसे गलती हो गई। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। सच ही तो है, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? ये कमी है मुझ में, और मैंने चच्चा जान को मना भी किया था कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें मुझ जैसे अंधे के साथ निकाह करवा के, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं बालाज, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, मुझसे गलती से मुंह से निकला है। मेरा इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का। प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़ प्लीज़ सो जाएं परी, रात बहुत हो गई है। वो रुख फेर के लेटा तो परी इसके बहुत करीब हो गई। जब तक माफ़ नहीं करते मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसके मन मोहने अंदाज पे वो मुस्कुरा दिया। अच्छा कर दिया है, सो जाएं अब। इसकी बात पे परी के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। छोड़ें, मेरा हाथ टूट जाएगा। तोड़ना ही तो है। उस शख्स ने बेदर्दी से इसको सामने रस्सियों से जकड़े शख्स की कलाई मरोड़ी के तर्क के कुछ टूटने की आवाज़ आई। पूरा तहखाना चीखों से गूंज उठा और यही चीखें तो इस शख्स को सुकून पहुंचा रही थीं। बताओ अपने दूसरे साथी का पता, वरना ये बाजू भी तोड़ दूंगा। अकबर शेख। जख्मों से चूर वो शख्स नीम बेहोशी में बोलता सामने खड़े शख्स के दिलो दिमाग को जगड़ता चला गया। परी बालाज से इजाज़त लेती कुछ दिन सुल्तान हाउस रह आई थी। आज इसकी वापसी थी, वो भी फिर सरप्राइज़ वापसी। बालाज के लिए इसके दिल में शाजिया बेगम ने मोहब्बत की गोपल खिला दी थी। बालाज की सारी हकीकत जान के वो अपना दिल इसके लिए धड़कता महसूस करने लगी थी। एक कार एक्सीडेंट में इसके वालिदैन की डेथ हुई थी और इन्हीं को बचाते इसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसकी आंखों में कांच चुभा था, जिसकी वजह से वो देखने की सलाहियत से महरूम हो गया था और इस वाक़ये को 16 साल गुजर गए थे। बालाज का इलाज होता रहा, 2 से 3 सर्जरीज भी हुई, लेकिन अभी तक कोई भी खातिर ख्वाह रिज़ल्ट सामने नहीं आया था। इन बातों से परी के दिल में बालाज के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा बेतार हुआ था। वो शख्स बहुत अकेला है परी, मुझे मेरे सब बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है। वो बहुत सब्र वाला है, 4 साल से बिगड़ा हुआ है। उसे समेट लो परी, मेरी बच्ची। इसकी सगी माँ इससे ज़्यादा बालाज को फेवर कर रही थी। इस बात ने भी इसे अच्छा खासा सोचने पे मजबूर कर दिया। परी आपको समेट लेगी बालाज। वो दिल ही दिल में बालाज को मुखातिब करते फार्म हाउस पहुंची। मुलाजमा से पता चला था कि बालाज कहीं ज़रूरी काम से गया है। जब से बालाज परी को बिहार के फार्म हाउस लाया था, तब से एक मुलाजमा नूरी को रखा था ताकि परी को अकेलापन महसूस ना हो। परी बालाज की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते आज अच्छे से तैयार हुई
और बालाज का वेट करने लगी। आईने में खुद को देखा तो दिल धड़क उठा, ये जानते हुए कि वो इसे देख नहीं सकता। फिर भी वो बहुत दिल से तैयार हुई। वो रात काफ़ी देर इसका जाग के इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आया तो थक हार के वो गुस्से से अपना ड्रेस चेंज करती एक नाइटी निकाल के पहन गई। नाइटी पहनते उसे शर्म तो बहुत आई, लेकिन एक तरफ से दिल मुतमईन था कि कौन सा बालाज ने उसे इस हाल में देखना है, क्यों ना अपने शौक़ पूरा कर ले। ब्लैक कलर की नाइटी में जो घुटनों तक आती थी, इसके ऊपर सिल्क का जालीदार अपर था। वो इसमें एक अप्सरा लग रही थी। बिस्तर पे लेटते लेटते बालाज की जगह बिस्तर पे हाथ फेरती वो इसके ख्यालों में खो गई, नींद में डूबती चली गई। रात के 2 बज रहे थे जब बालाज घर में दाखिल हुआ। इसके कपड़े खून आलूद थे, चेहरे पे इंतहाई किस्म का गुस्सा और दहशत थी, जैसे रास्ते में आती हर चीज़ को रोन डालेगा। वो लब भींचे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो नहीं जानता था कि परी वापस आ चुकी है या नहीं, लेकिन वो फिर भी इस हालत में रूम में नहीं जा सकता था। अपने स्पेशल रूम में जाते इसने अपनी शर्ट उतार के ज़मीन पोंछ की। अपने चेहरे और चेस्ट को देखा जहाँ चाकू के ज़ख्म का निशान था। अपने ज़ख्मों को अच्छे साफ़ करता वो इन पर ट्यूब लगाता शावर लेने लगा। शावर लेता वो टॉवल बांधे बाहर निकला। यहाँ इसका कोई ड्रेस नहीं था, इसलिए वो इस रूम को लॉक करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कमरे में फेरी लाइट्स ऑन थी। वो एक पल को चौंक गया। बिस्तर पे मौजूद इस अप्सरा पे ठहरी, जो ब्लैक नाइटी में अपनी हशर सामानियाँ बर्पा किए हुए पूरे कमरे का माहौल ही बदल के रख चुकी थी। उसकी टांगों से नज़रें भटक के ऊपर आती बालाज के दिल के अंदर जज्बात का ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान बर्पा कर गई थी। तभी परी ने करवट बदली थी। अब मुकम्मल मंजर वाज़ेह हुआ तो बालाज को खुद पे काबू रखना मुश्किल तरीन अमर लगा। घुटनों के बल बिस्तर पे इसके करीब आता वो महमूर निगाहों से फिर से उसे मुकम्मल निहारने लगा। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरती मुकम्मल एक ही अप्सरा में हो सकती है। अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से औरत की तख्लीक की है, और मेरी औरत का तो कोई जोड़ ही नहीं। वो ज़रा सा इसके आगे झुकता, इसके माथे पे अपने लब रखता आंखें मूंद गया था। ठंडे लबों का लम्स पाते एक पल को परी के जिस्म ने झुरझुरी ली, लेकिन फिर से नींद में खो गई। बालाज की यहाँ बस कहाँ हुई थी। अब तो वो बहकता जा रहा था। कुछ पल पहले जहाँ इसका दिमाग गर्म था, अब बिल्कुल भी सख्ती का शुबा तक न था। इस कमसन वजूद ने इसको मुकम्मल अपने हिसार में कैद कर लिया था। वो इसके गालों पे मोहब्बत भरा लम्स छोड़ता अपने हाथों से इसके जिस्म को महसूस करता गहरा सांस भर गया था। एकदम इसके ऊपर साया फिगन होते बिना इस पे वज़न डालता वो अपना जिस्म इसके साथ मस करता बहकता जा रहा था। अचानक ही तेज़ खुशबू ने परी के हवासों को जकड़ा था। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती साया फिगन हुए बालाज को देखते स्टक हुई थी। वो बहुत ही मखमूर निगाहों से इसे देखे जा रहा था। इसके देखते एक पल को परी का दिल बुरी तरह सुकड़ा। सांसें गहरी हुई और दिल की रफ्तार बढ़ी थी। वो इसके लबों को फोकस किए इसे बिना पलक झपके देखे जा रहा था। इसका बढ़ाना चटानी सीना देखते वो लरस उठी थी। इसके चौड़े वजूद में परी बिल्कुल छुप सी गई थी। सो ब्यूटीफुल। वो इसकी गर्दन पे लब रखता गहरा सांस भरते बोला। अपने लब इसके गर्दन से जोड़े वो इनको अपने होठों में दबा गया। परी एकदम बुरी तरह झुरझुरी लेती पैनिक हुई थी। क्या हुआ बीवी, आप तो बहुत पैनिक हो रही हैं। ये सारी तैयारी तो मेरे लिए ही थी ना। वो मायने ख़ैज़ी से बोलता इसके लबों को होठों से मस कर रहा था। प्लीज़ हटें, पीछे हटें, कुछ भी आपके लिए नहीं है। वो अगले ही पल इसे पीछे हटाती उठ के दूर जा खड़ी हुई। बालाज ने खुद ही गिरफ्त हल्की कर दी थी, जो वो फ़ौरन इसकी गिरफ्त से निकल गई। अपनी नाइटी दुरुस्त करती वो लाइट ऑन करने लगी। मत ऑन करना। वो एकदम इसे टोक गया। वो सहम के वहीं थम गई। बालाज नहीं चाहता था कि वो उसके जिस्म पे लगे ज़ख्मों के निशान देखती। आपने शर्ट नहीं पहनी? परी हकलाई, जबकि वो खामोशी से उठता कबर्ड से अपना ड्रेस निकालता गुस्से से ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ा। यही चेंज कर लें। बेख्तियार न जाने कैसे परी के लब्बों से फिसला। वो थमा था। मैं अंधा हूँ, आप नहीं। वो सख्त लहजे में बोलता ड्रेसिंग रूम में दरवाज़ा धाड़ से बंद करते इसे डरा गया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये देख सकते हैं। अचानक से परी के दिमाग की बत्ती जली। इसे एक पल को यही लगा था कि बालाज इसे देख रहा है, तो वो न चाहते हुए भी पैनिक हो गई, जबकि हकीकतन तो वो दिल से राज़ी थी। वो गुस्से से बाहर आता इसे नज़रअंदाज करता सीधा बिस्तर की जानिब बढ़ा। वो वहीं खड़ी से देखती रह गई। कुछ तो मिसिंग था, लेकिन क्या। वो धीरे धीरे चलते इसके पास आई। दराज में पड़ा इसका मोबाइल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि एकदम बालाज ने इसके हाथ पे अपना हाथ रखे उसे कहर ज़दा नज़रों से घूरा। अपनी जगह पे जाके चुप करके सो जाएं, वरना मेरे अंदर का शैतान जागा तो रात भर आपकी सिसकियाँ ही गूंजेंगी और फिर हर रात नींद के लिए तरसेंगी। एक एक लफ्ज़ बेजोर देख के कहता वो इसकी जानिब बिना पलक झपके देखते से पूरी तरह डरा गया था। बालाज, वो डर के से पुकार उठी, प्लीज़ परी सो जाएं। वो अपनी आंखों पे बाजू रख गया कि इसी पल परीशा ने लाइट्स ऑन कर दी। वो लब भींच के रह गया। अपनी सख्त नज़र इस पे टिकाए रोशनी में इसके जिस्म
कि रानाइयों को देखता वो फिर से अपने दिल में जज्बात को उमड़ता महसूस कर रहा था। क्या चाहती हैं? वो इसे खामोशी से खुद को देखता और बैठा। आप देख सकते हैं, वो रोंदी आवाज़ में बोली। इस एक पल बालाज के तने असाब ढीले पड़े थे। इस बात की तरफ तो ध्यान ही न गया। वो तो बार बार इसके हुस्न की रानाइयों में उलझ रहा था। गहरी सांस भरते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दोनों ही इस वक्त काले लिबास में थे। बालाज ब्लैक ट्राउज़र और स्लीवलेस हुडी में था, जबकि वो ब्लैक नाइटी में। परी की आंखें इसकी गहरी सब आंखों में गड़ी थीं। अगले ही लम्हे वो इसकी कमर में हाथ डाले इसे अपने सीने में भींच गया और इसके कान के पास झुका। यू नो वेरी वेल बीवी। साथ ही इसके कान की लो को काटा। इसके जवाब पे परीक्षा के रोंगटे खड़े हुए। 1 हफ्ते पहले का वाकया याद आ गया, जब वो यही समझी थी कि बालाज घर नहीं और रूम के अंदर ही चेंज कर रही थी। अचानक बालाज बाथरूम का दरवाज़ा खोलता कमरे में चला आया था। तब वो बहुत बुरी तरह अपसेट हुई थी। वो रूम में था और इसे पता ही ना था। इस पल एक लम्हे को बालाज रुका था, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया था। तब परीक्षा के होशो हवास गुम हुए थे। खुद को देखते परी बुरी तरह लरसने लगी थी, पर फिर ये सोच आई कि बालाज तो देख ही नहीं सकता। इसे हौसला हुआ और आज वो जिस तरह सब राजों से पर्दे उठा रहा था, इस राज ने परीक्षा की ज़बान को दंग कर दिया था। वो इसकी कमर में हाथ डाले इसे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा गया। वो जैसे कांच की गुड़िया बनी इसके सीने में समाई हुई यकटक इसकी आंखों को देखे जा रही थी। बालाज ने इसके चेहरे पे फूंक मारी तो वो लर्जी उसे बाजुओं से थाम गया। बेअख्तियार इसकी निगाह बालाज के फूले मसल्स पे जा ठहरी। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। छोड़े मुझे, आपने मुझे चीट किया। वो दुखी होती इसके सीने पे मुक्के जड़ गई। इसके नाजुक हाथों की मार बालाज को फूलों की तरह महसूस हो रही थी। वो मुस्कुरा रहा था और इसका मुस्कुराना ही परीक्षा को सख्त गुस्सा दिला रहा था। किस बात का गुस्सा है बीवी? कि मैं देख सकता हूँ या आपको सर से पाँव तक देख चुका हूँ? वो बेबाक अंदाज में बोलता इसे मजीद तंग कर रहा था। वो रूहान से होते इसके बाल नोचने लगी। ओए क्या कर रही हो? मेरे बाल छोड़ो। वो एकदम घबराया। आगे वो इसकी आंखों को नोचने लगी कि बालाज ने इसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से थामे पीछे कमर पे लगा दिया। यार कुछ कहने का मौका तो दे दें। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आपने क्यों झूठ बोला कि आप देख नहीं सकते? परी, इसकी एक वजह है, इसलिए अब की बार वो संजीदा हुआ तो वो इसे देखते चली गई। बदला लेना था अपने माँ बाप की मौत का, जो कोई गैर नहीं अपने ही थे। और फिर वो इसे सारी सच्चाइयाँ बताता चला गया। इसके दोनों मामू ने जायदाद की खातिर अच्छा खासा बहन के साथ बुक्स पाल लिया था और एक दिन दावत के बहाने अपने घर बुलाया। वहाँ मम्मा से जायदाद के पेपर्स पे साइन करने को कहा, पर मम्मा ने इनकार कर दिया और बाबा के साथ वहाँ से निकली। उन्होंने गाड़ी पे हमला करवा दिया। गाड़ी के टायर पे फायरिंग हुई। गाड़ी अनबैलेंस हुई और बाबा बहुत संभालने के बाद भी गाड़ी को संभाल ना सके। मम्मा ने मुझे पीछे से अपनी तरफ आगे खींचना चाहा, लेकिन इतनी देर में गाड़ी सीधी दरख्त के साथ जा लगी। जब एक्सीडेंट हुआ तब मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा और पलक तक ना झपकी। यही मेरी गलती थी। 12 साल का था इस वक्त में सिर्फ, और कांच सारा मेरी आंखों में आ चुभा और इस वक्त मुझे किसी ने गाड़ी से उठा के बाहर फेंका था। मैंने बेहोश होने से पहले अपने मामू की आवाज़ सुनी थी। वो आज भी मेरी समातों से हथौड़े की तरह बरस रही है। मार दो इन दोनों को। बालाज की आंखें आंसुओं से चढ़ती और परी भी नम आंखों से इसे देख रही थी। बालाज अपनी जगह से खड़ा हुआ। चचा जान ने मुझे सबसे छुपा दिया। उन्होंने मेरा इलाज करवाया, तब मेरी आंखों की रोशनी मानद पड़ी, लेकिन यह वाकया था। पर चचा जान ने सब जगह ये मशहूर करा दिया कि बालाज अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है, ताकि मामू जैसे भेड़ियों से महफूज रह सकूं। फिर मैंने अंधेपन का नाटक शुरू कर दिया और ख़ुद को अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया। बहुत तकलीफदा लम्हा था वो मेरे लिए, जब उन्हीं हाथों से अपने छोटे मामू को जहन्नुम वासिल किया। वो अपने दोनों हाथों को देखता कर्ब से बोला, आपने कत्ल कर दिया। वो घबरा के अपनी जगह से उठी। वो इसी काबिल थे। इस्लाम में भी खून का बदला खून है। मेरी माँ और बाबा की मौत का बदला उनके खून से ही पूरा हो सकता था। वो इंतहाई खुशीले लहजे में बोला, फिर भी कत्ल है बालाज। आप किसी से यूँ बदला नहीं ले सकते कि अपने हाथ खून से रंग दें। वो इसके पास आते धीरे से बोली, पर मैं इसे मार चुका हूँ और अब सिर्फ सांस रुकना बाकी है। वो घर्राते हुए बोला। इसके दिमाग की नसें फटने के करीब हुई थी। वो इसे कातिल कह रही थी, जबकि इसके माँ बाप का कत्ल करके वो फिरौन आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा था। अब जब बदला लेने का वक्त था तो वो क्या इसे छोड़ देता? पिछले 2 साल से वो अपने मामू अशरफ को तहखाने में कैद किए हुए था। हर तरह की असियत इसे दे रहा था, लेकिन नहीं दे रहा था तो मौत नहीं दे रहा था। और अब इसके मामू शेख अकबर वो भी तहखाने में बंद थे। दोनों भाइयों ने 16 साल पहले जो खून का खेल खेला था, बालाज सूद समेत वापस लौटा रहा था। परी एकदम इसके हाथ थाम गई। चुना के गुस्से से इसका सांस फूलने लगा था और इसकी सब रगें उभर के एक अजीब सी डर परी को दे रही थी। परी, जाओ यहाँ से, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता।
कहीं आपको कुछ करना दूँ। वो गहरे सांस भरता अपनी आंखें मीचता सबसे बोला कि इसी पल वो अपने कदमों पे ऊपर उठती इसके होठों पे अपने लब रख गई। इस एक पल को बालाज को लगा आग पे पानी पड़ गया हो। वो कुछ भी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अपने होठों को भी नहीं हटा रही थी। एक ठंडी फुहार की तरह वो इस पे बरसने लगी थी। अगले ही पल वो इसके होठों पे दबाव बढ़ाने लगी। बालाज के दिल में धड़कन मामूल से हटी थी। बेख्तियार हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेटने लगे। इसके नाजुक लबों को एकदम अपने होठों की सख्त गिरफ्त में ले गया था कि परी सिसकी भरते पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार बालाज की सख्त गिरफ्त से खुद को छुड़ा ना पाई और इसकी सांसों को अपनी सांसों में घुलता महसूस करने लगी। वो बुरी तरह बहक रहा था। इसके सर के पीछे हाथ रखे वो इसकी सांसों को अपनी सांसों से बुरी तरह उलझा गया। परी, मत उलझाएं खुद को मेरे साथ, मैं आग हूँ, आप सहन नहीं कर पाएंगी। वो इसकी नाक के साथ नाक रब किए आंखें नीचे बोला, आप खुद को कंट्रोल कर लें प्लीज़, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। वो इसके सीने से लगे ठहरे लहजे में बोली, खुद को सौंप दें मुझे परी, सुकून आ जाएगा। मैं बरसों से इस आग में जल रहा हूँ। कोई बहुत अपना चाहिए जिसके सीने से लग के अपना दर्द बांट सकूँ, अपने दिल की हर बात कह सकूँ। वो इसे पल पल पिघलाता जा रहा था और वो पिघलती जा रही थी। आप पहले मुस्कुराएं। वो इसके गुस्से से सख्त खाइफ हुई थी, इसलिए शर्त रख गई। बालाज इसे देखते चले जा रहा था। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। वो इसके सरापे को गहरी निगाहों से देखता जरा सा मुस्कुराया। इस पल परी को भी इसकी मुस्कान एक सुकून अता कर गई। वो एकदम इसे बिस्तर पे हल्का सा पुश कर गया तो वो सीधा पीछे जा गिरी। इसके दिलफरेब नशीब व फराज को निहारता वो अपनी हुडी उतार के परे फेंक गया। इसके बेबाक निगाहों को देखते परी शर्माईगी की हालत में पीछे हटी थी कि एक धीमी मुस्कान के साथ इसके चेहरे के बहुत करीब आ गया। परी ने घबराए हुए अंदाज में इसकी आंखों पे दोनों हाथ जमाए। क्यों जुल्म कर रही हैं जानम, जान लेने का इरादा है क्या? वो इसके चेहरे पे झुकता जान बचा अपने लब रखता इसे भी अपने साथ गुम करता चला गया। लाइट्स डिम किए वो इस पे मुकम्मल तौर पे छाता सारे पर्दे गिराता चला गया। परी ने भी दिल की खुशी से अपना आप अपने महरम को सौंप दिया। बताहिर सब कुछ ठीक हो गया था। बालाज ने परी की बात मानते अपने मामू अशरफ और कबीर को पुलिस के हवाले कर दिया था और सभी पे ये राज अफशा हो गया कि बालाज देख सकता है। इस बार तो नवेरा का जी चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे और वो करने का इरादा भी रखती थी, लेकिन ऐसे में वो हनीमून दुबई जाने का प्लान बना रहे थे जिसे नवेरा ने बर्बाद कर दिया। इस वक्त सभी बड़े हॉल नुमा कमरे में मौजूद थे। आंसू थे कि नवेरा की आंखों से बहते जा रहे थे। जो खेल वो खेल चुकी थी, अब कुछ भी कहना सुनना बेकार था। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। अचानक से बालाज की आवाज़ ने वहाँ मौजूद सकूत को तोड़ा। इस पल परीशा बुरी तरह डगमगाई थी। पास खड़ी शाजिया बेगम ने इसे फ़ौरन सहारा दिया। बालाज, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत दाव पे लगी है और तुम ही हो जो अब इस दाग को मिटा सकते हो। चचा ने बालाज के आगे हाथ जोड़े थे। वो इनके हाथ थाम ना सका। वो कुछ कहने वाला था जब सामने पत्थर बनी परी को देखा। बालाज का चेहरा हद दर्जे सपाट हुआ। वो रो नहीं रही थी, लेकिन इसकी गजाली आंखें पलकों समेत लरस रही थी। निकाह का बंदोबस्त कर दें, मैं आ जाऊँगा। वो अपनी कहता परी की जानी बढ़ा और इसको कलाई से थामा। परी ने अपनी कलाई न छुड़ाई बल्कि इसके साथ खींचती चली गई। ये मेरी बेटी के साथ सख्त ज्यादती है ज़ुबैर साहब। अगर इसे कुछ भी हुआ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। शाजिया बेगम रोते हुए वहाँ से अंदर चली गई, जबकि नवेरा के चेहरे पे एक सुकून था। फाइनली आज वो कामयाब हो गई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालते वो बहुत खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि परी बिल्कुल खामोश थी और इसकी मुकम्मल खामोशी बालाज को अंदर ही अंदर मार रही थी। एक उचटती निगाह इस पे डाली। परी, जो दिल में है बोल दें। बिलाखिर वही बोला, मुझे तलाक दे दें। वो बोली भी तो क्या, बालाज की रूह ही खींच ली। गाड़ी का कंट्रोल इसके हाथ से छूटा और वो इम्बैलेंस हुई तो वो फ़ौरन एक तरफ को पार्क करता गाड़ी को करता ब्रेक लगा गया। उसके सांस गहरे हुए थे। आप चाहती हैं बालाज सुल्तान मर जाए? वो गाड़ी के सामने देखता बहुत धीरे लेकिन सख्त लहजे में बोला, बालाज, मैं आपको नहीं बांट सकती। मैं मर जाऊंगी। मैं मर रही हूँ यही सब सोच सोच के। आप और नवेरा, मेरा सांस रुक रहा है। ये सांस गला घोट के रोक दें या मुझे अलग कर दें। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। वो भी गहरा सांस भर गई। तो आप मुझ पे शक कर रही हैं? मुझ पे यकीन नहीं है आपको? वो दुख से बोला, आपने क्यों हामी भरी? क्यों करेंगे आप उससे निकाह? वो झूठी है। पहले दिन से आप पे उसकी नज़र है। जानता हूँ सब। अब वक्त आ गया है कि इसकी सारी चालों का जवाब एक ही बार दे दो। मुझे बस आपका साथ चाहिए। वो इसके आगे अपनी हथेली फैला गया। आप मुझसे वादा करें, आप सिर्फ परी के हैं। वो आंसू पोंछते बोली, दिल से सिर्फ आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। आपको रुखसत करवा के लाया हूँ, जब से सिर्फ आपका हूँ, हमेशा की तरह। वो इसे खुद से करीब करता इसके माथे के साथ माथा जोड़ गया। जस्ट ट्रस्ट मी। बालाज सुल्तान की सांसें अपनी परी के होने से जलती थीं। मेरी लाइफ में परी सिर्फ आप हैं।
मेरी अपनी, अगर आइंदा मुझे छोड़ने की बात की तो खुद को और आपको दोनों को मार दूंगा। वो जुनूनी सा हुआ। परी इसका यही जुनून तो चाहती थी। कुछ हद तक ही सही वो मुतमईन हो गई थी। नवेरा ने बहुत सोच समझ कर बलाच पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इसके कमरे में आता इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा, और इसी पल वो बलाच को खुद पे गिरा भी चुकी थी। इसने अपने कपड़े भी फाड़ दिए थे ताकि झूठ में हकीकत का रंग भर जाए। बलाच समेत सब घर वाले जानते थे ये झूठ है, लेकिन नवेरा ने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मजबूरन चचा जान ने बलाच के आगे हाथ जोड़े। एक दिल चाहा कि वो अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन बड़े भाई ने रोक दिया। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और फिर 2 दिन बाद निकाह के लिए सब सुल्तान हाउस जमा हो गए थे। नवेरा दुल्हन बनी बैठी थी जब दरवाज़ा खोल के परी अंदर दाखिल हुई। उसे देख के नवेरा ने एक तनस भरी मुस्कान इसकी तरफ उछाली और अपना लहंगा संभालती इसकी जाने पड़ी। फाइनली तुम्हारा शौहर मेरा बन रहा है। देखना कैसे उसे सिर्फ अपना बना लूँगी, अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में ऐसा उलझाऊंगी कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। वो परी को चैलेंज कर रही थी, जबकि परी जवाबन मुस्कुराई। सेज मैंने अपने हाथों से सजाई है, उम्मीद कर सकती हूँ आप इस तक सही सलामत पहुँच जाओ। परी ज़रा सा झुक के कहती आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए थी। इसकी बात पे परी सन्नाटों में आई थी। हैरत की बात है, अपनी सौतन के लिए सेज सजा के आई हो, भाई बहुत बड़े दिल वाली हो। नवेरा ने तमस्कुराना अंदाज में सर झटका तो परी भी मुस्कुरा दी। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसकी सेज सजी है। परी के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि ज़ुबैर साहब और अल्ताफ़ साहब मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुए। नवेरा ने झट से घूंघट ओढ़ा। चेहरे पे एक दिल फरेब मुस्कान ने अहाता किया। नवेरा बिनते अल्ताफ़ सुल्तान, आपका निकाह फयाज़ हसन वल्द मोहम्मद हसन से 2000 रुपये सिक्का रायजुल वक्त तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। नवेरा के तो पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। झट से घूंघट उलट के बाप को देखा जिनके हाथ में पिस्टल थी। जैसे वो बोल कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और उनका चेहरा सब बयान कर रहा था कि इनकार की सूरत में सीधा गोली खानी पड़ेगी। मौलवी साहब ने फिर से पूछा। वो लब भींच गई, इसे समझ ना आया कि क्या जवाब दे। तभी इसके बाप ने गन को अनलॉक किया। कबूल है, नवेरा ने घबरा के फ़ौरन कबूल कहा तो परी के दिल को सुकून नसीब हुआ। इसने गहरा सांस लेते अफसोस भरी निगाह नवेरा पे डाली और बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में निकाह की सुन्नत मुकम्मल हुई तो घर आए मेहमानों को खाना सर्व किया जाने लगा। नवेरा ने कमरे के अंदर अच्छा खासा शोर मचाया, जिस पे सादिया बेगम ने से एक थप्पड़ भी मारा। परी को अपने निकाह वाला दिन याद आ गया। वो नम आंखों से दूर खड़ी अपना वक्त सोचती मुस्कुराई। क्या हुआ अकेले अकेले मेरी बीवी मुस्कुरा रही है। वो जो सबसे लग थलग खड़ी थी, अचानक अपने पीछे बालाज की मौजूदगी महसूस करते चौंकी और इसे मुस्कुरा के देखा। कुछ नहीं, यूँ लगता है निकाह वाले दिन थप्पड़ खाना हमारा ख़ानदानी वतीरा बन गया है। मैंने भी खाया था और आज नवेरा ने भी। परी यकीन जाने मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है तो मैं कभी भी अरे क्या बोल रहे हैं, अब बीवी हूँ आपकी। मैंने तो आपको तस्वीर देख के ओके कर दिया था, लेकिन जब नवेरा ने मुझ पर आपकी बिनाई ना होने का भांडा कुछ इस अंदाज में फोड़ा कि मैं आप से बाहर होते इनकार कर गई। यकीन जाने निकाह के बाद आपके संग रुखसत होते ही दिल से आपको अपना बना लिया था। तभी बात पे ताना देती थी। वो खुफकी से बोला। आप कौन सा कम थे, देखने की सलाहियत रखते हुए भी मुझे उल्लू बना रहे थे। ये तो मुझे इस दिन शक गुजरा तो आप पकड़े गए, वरना आप तो अब भी ना पकड़े जाते। वो कमर पे हाथ रख के लड़ाका औरतों की तरह बोली थी। बलाज बहुत धीमी सी मुस्कान दे गया। वाकई मान गए, शादी के 6 माह बाद बीवी ने मुझे पकड़ लिया। आपकी जगह मैं होता तो एक दिन में पकड़ लेता। वो इसके गिर्द बाहें फैलाते बोला। वेरी फनी। वो भी मुस्कुराई थी। बीवी मिलने सबसे फिर निकलते हैं, पता है ना आज रात की फ़्लाइट है। वो दोनों दुबई जा रहे थे अपने हनीमून के लिए, और सुल्तान हवेली में सब जानते थे सिवाय नवेरा के। जो इसने हरकत की थी इसके बाद कोई भी इसे मुंह नहीं लगा रहा था। फ़्लाइट रात को है तो अभी क्यों मिलना है, शाम तक रुकते हैं, यहीं शादी वाला घर है। वो मुंह बनाते बोली। बीवी, शादी वाला घर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और अपने बंदे की ज़रूरत का ख्याल करें। रात की फ़्लाइट का मतलब है कि अपने स्पेशल मोमेंट्स दिन में एंजॉय कर लें। अब जल्दी से आ जाएं, सबसे मिलके फिर निकलते हैं। आपके लिए स्पेशल एक खूबसूरत नाइटी ऑर्डर की, आज मुझे वो दिन में पहन के। बालाज क्या हो गया है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। वो बुरी तरह ब्लश करने लगी थी, जबकि बालाज का कहका गूंजा था। सामने ही नवेरा की रुखसती हो रही थी। इसने जालीदार घूंघट से कहर बरसाती निगाहों से इन दोनों को देखा और अपने दूल्हे के हमरा गेट की जानिब बढ़ गई। चलो, इसका घर भी बसा, अब साजिशें कम करेगी। नामुमकिन, बालाज ने यकीन से कहा। क्या मतलब ये कि जिस घर में इन मैडम की शादी हुई है वहाँ इनकी 3 नंदे और 2 जेठानियाँ हैं। मतलब समझो अब साजिशों का एक नया सखीरा निकलेगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे साजिशी लोग। बालाज की बात पे परी की आंखें हैरत से फैल गईं। ये किस जन्म का बदला लिया है। उफ, इतना बड़ा ख़ानदान। नवेरा तो पागल हो जाएगी। अच्छी बात है ना,
अपने घर में लगी रहेगी, हमारी जान छूटी रहेगी। इसकी बात पे परी ने इसे एक मुक्का जड़ दिया। पूरी चीज़ हैं आप, बीवी हाथ होला रखो यार। वो मसनूई अंदाज में इसे देखते बोला। अपनी बार कौन सा आप हाथ होला रखते हैं जो मुझे बोल रहे हैं? वो भी मायनी खैरी से बोलती बालाज को हैरान कर गई। चलें आज फिर बताता हूँ आपको हाथ कैसे होला नहीं रखते। वो एक आंख दबाता परी दिल से मुस्कुराते अंदर की जानिब बढ़ गई। यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। बालाज इतने अरसे से नफ़रत की आग में चलता आ रहा था। परीशा की मोहब्बत पाके इसके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होती चली गई थी। ज़रूरी नहीं नफ़रत का जवाब नफ़रत से ही दिया जाए। कीचड़ में पत्थर फेंकने से हम खुद भी गंदे होते हैं। परी जैसी मासूम दिल लड़की ही बालाज को डिज़र्व करती थी, जो इसे अंधेरों की दुनिया से बाहर ला खड़ा करती। और नवेरा क्या करने जा रही है ससुराल, इसकी नेचर के मुताबिक समझ जाओ। बाकी आप सब नावल समझकर सुना करें। हमारा इरादा किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। आप तारीफ़ करें या तनकीद, अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप कोई नावल सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नावल का नाम ज़रूर बताइएगा।